हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जावा सीखने की इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं जेडीबीसी के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3। हम सीख रहे हैं आज जावा और माइस्क्यूएल के बीच की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में बनाया हुआ है, जिसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं और ये दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोडिंग पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कैसे जावा में हम कोड लिखकर माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ओरेकल के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाया था टेस्ट कनेक्शन 1 नाम से। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक और नया प्रोजेक्ट। और नया प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट से जावा सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज में, और यहाँ प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इसका नाम रखा जाए, तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ टेस्ट कनेक्शन 2। टेस्ट कनेक्शन 2। ये पूछ रहा है कि क्या इसमें वो क्लास ऑलरेडी बना दी जाए जिसमें मेन फंक्शन मौजूद हो। तो मैं कहता हूँ नहीं, वो सब कुछ मैं बनाऊंगा, इसलिए यहाँ पर कोई पहले से क्लास ना बने। ये फिनिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये नया प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में यहाँ दिखाई देने लगेगा। देखिए टेस्ट कनेक्शन 2 हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दो चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, सोर्स पैकेजेस और लाइब्रेरीज। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। नेटबीन्स पे जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे कहीं पर एक फोल्डर बन जाता है नेटबीन्स के, जहाँ प्रोजेक्ट सारे रखे हुए हैं। टेस्ट कनेक्शन 2 नाम से एक फोल्डर बन गया होगा, उसके अंदर कई सारे फोल्डर्स होंगे जिसमें ये फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ये जो लाइब्रेरीज करके फोल्डर है ना, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको पता चलेगा इसमें ऑलरेडी एक लाइब्रेरी इंक्लूडेड है। कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूडेड है? ये जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, यानी ये वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर जावा की सारी प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद हैं। पर इस लाइब्रेरी के अंदर जो ड्राइवर हमने अभी डाउनलोड करा है माइस्क्यूएल का, वो वाली क्लास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो क्योंकि फाइल ही कहीं और रखी हुई है तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। पर अभी मैं ऐड नहीं करता हूँ, पहले मैं एक बार बिना ऐड किए आपको चला के बताऊंगा ताकि वो एरर आपको समझ में आए। हो सकता है वो आपके साथ भी हो। तो अब मुझे एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे एक जावा की फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ सोर्स पैकेज पे जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अभी कोई भी पैकेज नहीं है, तो मैं एक नया पैकेज क्रिएट करने वाला हूँ। जावा का डिसिप्लिन ये कहता है कि आपको क्लासेस यूं ही नहीं बनानी चाहिए, आपको पैकेज के अंदर रखना चाहिए। सोर्स पैकेजेस पे मैंने किया राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करता हूँ, जावा पैकेज, और इसका नाम भी रख लेता हूँ टेस्ट कनेक्शन 2, लेकिन स्मॉल लेटर्स में, टेस्ट कनेक्शन 2। तो ये मेरे पैकेज का नाम हो गया। अब इस पैकेज के अंदर मुझे एक क्लास बनानी है, तो मैंने लिखा न्यू जावा क्लास। तो ये बेसिकली माइस्क्यूएल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए है। तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ MySQL कनेक्शन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं माइस्क्यूएल कनेक्शन का, तो मैंने क्लास का नाम ही रख लिया MySQL कनेक्शन। तो ये फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बन गई है और MySQL connection.java। इसके अंदर अभी मेन फंक्शन मौजूद नहीं है। इसके अंदर मेन फंक्शन मुझे खुद को बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें कर रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, और ये मेन की बॉडी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, माइस्क्यूएल के साथ कम्युनिकेट करने की कोडिंग करनी है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली कि हमें लिखना पड़ेगा क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी होती है जो कि क्लास का नाम होता है, जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि कहाँ है उसका पूरा पाथ आपको लिखना पड़ता है। पैकेज का नाम कॉम डॉट, उसके बाद फिर पैकेज का नाम MySQL, उसके बाद फिर पैकेज का नाम है JDBC, और उसके बाद फिर क्लास का नाम है ड्राइवर। तो ये आपने लिख दिया, लेकिन ये सब कुछ एज अ स्ट्रिंग पास करना है आपको। तो ये मैंने डबल कोट्स भी लगा दिए इस पर। ओके, अब हो सकता है कि इसमें एरर आए, एक्सेप्शन आए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक रेड डॉट दिखाई दे रहा है जो ये कह रहा है कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इसमें आ सकती है। तो इसको आपको, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में, आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई कैच इस पे लगा देता हूँ जिससे कि ये हैंडल हो सके। तो मैंने लिखा ट्राई, और ये ट्राई की बॉडी
ओके, ये ट्राई की बॉडी स्टार्ट हुई, ये ट्राई की बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रही है, ये मेन की बॉडी क्लोज हो रही है और ये क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। लेकिन ट्राई अगर लिखा है तो फिर आपको कैच भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा कैच। और कैच में मुझे क्योंकि यहाँ से जो एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है वो कौन सी है, क्लास नॉट फाउंड, तो मैं लिख रहा हूँ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ई, और ये कैच की बॉडी, ठीक है। अब कैच में मैं क्या कोड लिख दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, जो मैसेज मैं लिखना चाहता हूं एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन आने वाली है, क्लास नॉट फाउंड। तो मैं बेटर होगा कि यहां पर लिख देता हूं कंकैटिनेट करके ई डॉट गेट मैसेज, ठीक, ये हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर इस लाइन में एक्सेप्शन आई तो डेफिनेटली ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ड्राइवर लोड हो गए, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ये प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां प्रिंट हो जाए ड्राइवर लोडेड। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको कि ये वो लाइन है जिससे ड्राइवर लोड होने वाला है। पर आपको मैं क्या बता चुका हूं कि ड्राइवर लोड हो उसके लिए ये जो आपने क्लास का नाम लिखा है इसको वो कहाँ ढूंढेगा, मतलब जब ये लाइन रन होगी तो इस क्लास को वो कहाँ ढूंढेगा, वो देखेगा उस लाइब्रेरी में जो इस प्रोजेक्ट में आपने ऐड करके रखी है। अब इस प्रोजेक्ट में आपने किस लाइब्रेरी को ऐड करके रखा है, बाय डिफॉल्ट एक ही लाइब्रेरी इसमें ऐड है जो कि जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ड्राइवर क्लास मौजूद नहीं, क्योंकि वो तो आपने अलग से डाउनलोड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या एक्सेप्शन आती है। जो भी एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगी। तो मैं इसको एक बार राइट क्लिक करके रन कर रहा हूँ, देखें क्या होता है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन आएगी तो क्या प्रिंट होगा, एक्सेप्शन, और फिर जो भी एक्सेप्शन का मैसेज, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सेप्शन, और जो भी मैसेज है, मैसेज में कुछ नहीं, उसने यही स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। तो ये एक्सपेक्टेड था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो ड्राइवर वाली क्लास का पाथ यहाँ सेट करना होगा। तो उसका तरीका क्या होता है, आप ये लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करिए और ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब है आप लाइब्रेरी को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। हालांकि मैंने ये लाइब्रेरी ऑलरेडी ऐड करी हुई है तो वो इस लिस्ट में मुझे मिल जाएगी, लेकिन आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो आपके इस लिस्ट में वो लाइब्रेरी आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे मेरे इसमें दिखाई दे रही है MySQL JDBC ड्राइवर, तो यस, पर आपके उसमें ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आप भूल जाइए कि ये है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए कि नहीं है। आपके लिए बिल्कुल बताता हूँ कि शुरुआत से आप कैसे ऐड करोगे। ये चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी आपके सिस्टम पे, क्योंकि आपने अभी तक ऐड नहीं करा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट पे जाना है, आपको एक नई लाइब्रेरी बनानी है, और जो भी नई लाइब्रेरी आपको बनानी है उसका जो चाहे नाम रखो। जैसे मैंने क्या नाम रखा है, MySQL JDBC ड्राइवर, ठीक है ना। तो अगर आप बना रहे हो तो आप भी ऐसे कुछ नाम रख सकते हो, MySQL JDBC ड्राइवर। कुछ और नाम रखना है तो आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इस नाम से बनी हुई है, इसलिए वो बोल रहा है कि ड्राइवर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, अगली चीज़ आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे ये तो बन गया होगा। उसके बाद आप जैसे ये माई लाइब्रेरी लिखा है, आपने जब ओके क्लिक कर दिया तो इस तरीके से विंडो आएगी, ठीक है। इस विंडो में आपको क्या करना है, आपने लाइब्रेरी का नाम तो देखिए डिसाइड कर लिया, लेकिन वो लाइब्रेरी किस जार फाइल से एसोसिएटेड है, तो वो उस ड्राइवर से एसोसिएटेड है। मैंने ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है, मैं उसका पाथ दूंगा, वो ड्राइवर वाली फाइल का पाथ दूंगा। कैसे दूंगा, आप सिंपली यहाँ पे ऐड जार पे क्लिक कर दीजिए। आपको पाथ लिखना है जहाँ पे आपने वो ड्राइवर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद जहाँ रखा हुआ था मैं उस फोल्डर में जा रहा हूँ। ई ड्राइव में मैंने सॉफ्टवेयर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं। तो ये MySQL जावा कनेक्टर, और इसमें देखिए ये MySQL कनेक्टर जावा
फोल्डर बना हुआ है। ये आपने जब डाउनलोड किया होगा ना इसको, तो ये इस तरीके से एक जिप फाइल मिलेगी आपको। यहाँ पे जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा। तो मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया था, तब जाके ये फोल्डर यहाँ पर बन गया था। तो बेसिकली इस फोल्डर के अंदर वो फाइल मौजूद है। कौन सी फाइल? ये जार फाइल। तो आपको इस जार फाइल का पाथ सेट करना है। तो आपने सिर्फ इस पे क्या कर दिया, ऐड जार फोल्डर। तो ये पूरा पाथ आ गया यहाँ पे। तो आपको समझ में आया कि आपने अपने लाइब्रेरी का पहले तो कुछ नाम रखा, उसके बाद वो जब पाथ मांग रहा है तो आपने जहाँ पर वो ड्राइवर वाली फाइल को डाउनलोड करके रखा है पूरा उसका पाथ यहाँ पर मेंशन करना है। और वो भी आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हो गया। नीचे ओके का बटन है, जैसे ही ओके करेंगे तो इस नाम से, जो भी आपने नाम यहाँ पर सेट किया होगा, इस नाम से लाइब्रेरी बन जाएगी। और वो लिंक होगी, वो लाइब्रेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? ये जो पाथ आपने दिया है ना, जिस फाइल का, जिस जार फाइल का, उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अब मेरे उसमें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और उसके लिए मैंने ये MySQL JDBC ड्राइवर बनाया हुआ है। तो अब ये लिस्ट में शो होने लगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस लाइब्रेरी को ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा? ऐड करने से ये होगा कि वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। देखिए लाइब्रेरीज फोल्डर के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही लाइब्रेरी थी, अब MySQL JDBC लाइब्रेरी भी मौजूद है। यस, यही हम चाहते थे। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा ताकि हमें पता चले अब एक्सेप्शन आती है कि नहीं। देखिए अब एक्सेप्शन नहीं आ रही है, बल्कि अब मैसेज क्या आ रहा है, ड्राइवर लोडेड, जिसका मतलब है कि ड्राइवर लोड हो चुका है। अगली स्टेप हमको क्या करनी है, आइए उसको देखते हैं। अगली स्टेप है स्टैब्लिशिंग कनेक्शंस। देखिए हमने एक स्टेप देख ली है, ड्राइवर को कैसे लोड करना है वो हो चुका है। अब स्टैब्लिश करना है कनेक्शन। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमको गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल करना होता है, जो ड्राइवर मैनेजर का फंक्शन है। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हमको पास करने होते हैं। एक तो कनेक्शन के लिए URL, यानी किस चीज़ से कनेक्शन आप चाहते हैं। आप ऑब्वियसली MySQL से चाहते हैं, पर MySQL में किस पर्टिकुलर डेटाबेस से आप कनेक्शन चाहते हैं। क्योंकि MySQL सॉफ्टवेयर में जब भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, अगर आप जावा और MySQL का कनेक्टिविटी का वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने MySQL थोड़ा बहुत तो यूज़ किया होगा। तो आपको पता होगा कि MySQL में आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही उस पर आप कुछ काम कर सकते हैं। और एक यूज़र एक समय में एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो आपको उस डेटाबेस तक का पाथ सेट करना होता है। तो ये URL बेसिकली उस डेटाबेस का यूनिक रिसोर्स लोकेटर है, यानी उसका एक तरह से एड्रेस है, उसका पता है ना। तो यूनिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या पास करना है, JDBC:/localhost: पोर्ट नंबर, जो कि जनरली बाय डिफॉल्ट 3306 ही रहता है। उसके बाद स्लैश डेटाबेस का नाम। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, DB1 मैंने लिखा है क्योंकि मैंने डेटाबेस DB1 बनाया हुआ है। अच्छा, तो क्या 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम। एक तो ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये URL पास कर देंगे। उसके बाद यूज़र नेम, जो भी MySQL का यूज़र नेम होगा, जैसे मेरे पास है रूट यूज़र, आपके पास भी होगा रूट यूज़र। और पासवर्ड जो भी सेट है, जैसे मेरे पास कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है तो मैं उसको खाली छोड़ दूंगा। और इसके बाद ये फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से आप कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे किसी भी क्वेरी के लिए। आपको जो भी क्वेरी परफॉर्म करनी है उसके लिए आपको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये फंक्शन रिटर्न करके देगा, राइट। अच्छा, इसके बाद जब ये काम भी हो जाएगा और सारे क्वेरी वाले काम हो जाएंगे तो लास्ट में आप कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। उसके लिए आप कनेक्शन डॉट क्लोज लिखेंगे, ठीक है। अब इसी बात को मैं कोडिंग के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ड्राइवर मैनेजर। लेकिन ड्राइवर मैनेजर क्लास का नाम मैं तभी लिख सकता हूँ जब मैंने ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा हो और SQL पैकेज को इंपोर्ट किया हो। तो मुझे पहले वो ऊपर लिख के लाना होगा। मैं लिखूँगा import java.sql, ठीक है, .star। तो SQL पैकेज की सारी क्लासेस को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो ड्राइवर मैनेजर अब मैं लिख सकता हूँ डॉट, ड्राइवर मैनेजर का एक फंक्शन है गेट कनेक्शन,
ठीक है। तो ड्राइवर भले ही लोड हो चुका है, लेकिन मुझे लॉगिन तो करना पड़ेगा MySQL में। तो उसके लिए मैं URL लिख रहा हूँ सबसे पहले, और URL अभी मैंने आपको बताया था, ये URL देखिए क्या URL लिखा है मैंने, jdbc:/localhost:3306/db1। अब db1 नाम से मैंने क्योंकि एक डेटाबेस बनाया हुआ है इसलिए, पर फिलहाल इसमें दूसरा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, यूज़र का नाम, यूज़र का नाम है रूट, और फिर तीसरा आर्गुमेंट होना चाहिए पासवर्ड। तो मैं सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दे रहा हूँ क्योंकि रूट का मैंने कोई पासवर्ड सेट नहीं करा हुआ है। तो यदि आप MySQL से फेमिलियर हैं तो वहाँ पे आपको मालूम है डिफ़ॉल्ट यूज़र जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस जिसको होते हैं वो होता है रूट, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता, पर अगर आपने सेट किया हो तो वो पासवर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। यदि आपने MySQL में कोई दूसरा यूज़र क्रिएट किया हो तो आप उस यूज़र का नाम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अभी ये जो एरर दे रहा है ये सिर्फ एक्सेप्शन की वजह से दे रहा है, तो मुझे इस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है। देखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो इस लाइन में एक्सेप्शन आएगी और या फिर ये लाइन चल जाएगी। अगर सक्सेसफुली चल गई तो क्या होगा, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ system.out.println, और इसमें मैं लिख देता हूँ कनेक्शन स्टैब्लिश्ड। अब अगर ये मैसेज प्रिंट हो जाता है तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि हाँ कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और अदरवाइज देखिए ट्राई कैच में एक और कैच लिख देता हूँ, तो एक ही ट्राई के अंदर मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो दो तरह की एक्सेप्शन आ सकती है, एक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है और एक SQL एक्सेप्शन आ सकती है। तो यहाँ लिख देता हूँ SQL एक्सेप्शन, ठीक है। और SQL एक्सेप्शन में system.out.println, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SQL एक्सेप्शन, ठीक है। और इसमें कंकाटिनेट कर देता हूँ e.getMessage। ओके, तो ये हमारा कोड तो तैयार हो चुका है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो गेट कनेक्शन फंक्शन है ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको कनेक्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हालांकि कनेक्शन एक इंटरफेस है, ठीक है। ये कनेक्शन नाम से मैंने बना लिया, CON नाम से बना लिया, और मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, CON। ओके, तो ये क्या हुआ है, गेट कनेक्शन फंक्शन ने कनेक्शन स्टैब्लिश अगर हो गया होगा तो उसका कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न किया होगा, CON उसको रेफर करेगा। और अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया होगा तो ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो एक्सेप्शन भी आएगी, है ना। ओके, अच्छा, अभी कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाएगा कि नहीं, मैं रन करूं तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने MySQL को स्टार्ट नहीं किया है, MySQL सॉफ्टवेयर को स्टार्ट नहीं किया है। तो MySQL सॉफ्टवेयर जो है ना वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं है। तो मेरा नेटबीन्स में जो जावा का प्रोग्राम बन रहा है वो ड्राइवर को तो यूज़ कर सकता है, पर ड्राइवर जब इसको मैसेज भेजेगा ना तो ये अभी सो रहा है, समझ में आ रहा है, ये अभी सो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पहले जगाना पड़ेगा, MySQL सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ड्राइवर क्या बोलेगा MySQL सॉफ्टवेयर से कि भाई देखो मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये डेटाबेस है। तो MySQL बोलेगा मैं तो सो रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको, एक्सेप्शन आएगी। ओके, देखें क्या एक्सेप्शन आई है। ड्राइवर तो लोड हो गया है, यानी पहली लाइन तो हमारी बढ़िया चल गई है। उसके बाद जो अगली लाइन थी उसमें दिक्कत आ गई है, SQL एक्सेप्शन आ रही है, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने MySQL को अभी स्टार्ट नहीं किया है। अब क्योंकि मेरे पास MySQL WAMP मैनेजर के अंदर है तो मैं WAMP सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो WAMP सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करेंगे, ये मेरा WAMP का फोल्डर है। आप लोग अगर WAMP नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, MySQL सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल किया, तो आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये WAMP मैनेजर पे डबल क्लिक कर दिया ताकि ये स्टार्ट हो सके। तो देखिए ये स्टार्ट हो जाएगा, और जब WAMP मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा तो इसका नीचे एक राइट साइड में एक W करके आइकॉन आ जाता है,
और उस आइकॉन पे मैं क्लिक करके MySQL की कंसोल विंडो ओपन कर सकता हूँ। तो वेब मैनेजर मैंने स्टार्ट कर लिया है, MySQL भी मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं MySQL की कंसोल विंडो पे जा रहा हूँ और ये MySQL की कंसोल विंडो है। यहाँ मुझे लॉगिन करना है। मैं एज अ रूट यूज़र इसको लॉगिन कर रहा हूँ। पासवर्ड कुछ भी सेट नहीं किया है, इसलिए मैं सीधे क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो शो डेटाबेसेस नाम से एक कमांड है और डेटाबेसेस, ठीक है। तो इसने सारे डेटाबेसेस की लिस्ट बता दी जो जो इसके अंदर मौजूद है। तो आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने MySQL में देख लीजिए आपने कौन सा डेटाबेस बनाया हुआ है। जैसे मेरे पास DB1 नाम का डेटाबेस है और भी डेटाबेसेस हैं। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पर लिखी हुई है उसमें देखिए ये DB1 लिखा है लास्ट में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर वही डेटाबेस का नाम लिखें जो आप यूज़ करना चाहते हैं और जो MySQL में एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नाम लिखें लेकिन वो एग्जिस्ट करना चाहिए। पता चला डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मान लीजिए DB5 नाम से मैंने कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया, तो ये कैसे कनेक्शन हो पाएगा, राइट। तो मैं DB1 लिख रहा हूँ क्योंकि DB1 नाम से डेटाबेस है। तो अब क्या है, अब ये लाइन चल पानी चाहिए क्योंकि अब मैंने MySQL को स्टार्ट कर दिया है। तो मैं एक बार फिर इस फाइल को रन कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या मैसेज आता है। ड्राइवर लोडेड, कनेक्शन स्टैब्लिश्ड। यस, हो गया हमारा काम। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया। हमने सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है java.sql.star। उसके बाद अपनी क्लास में मेन फंक्शन बनाया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रखने के लिए रेफरेंस वेरिएबल बनाया कनेक्शन का। हमने 2 स्टेप करी हैं, पहले ड्राइवर को लोड किया है और उसके बाद फिर कनेक्शन को स्टैब्लिश किया है। और जब ये सारे काम हमारे हो जाएंगे ना, ये सब कुछ हो जाएगा, ट्राई कैच वगैरह सब हो जाएगा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, con.close। जब सारे काम हो जाएंगे, यानी इसके ऊपर हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेरी चलानी है वगैरह। एक मिनट, ये एरर क्यों दे रहा है, किस तरह की एरर दे सकता है इसमें। ओके, इसमें भी वो बोल रहा है कि इसमें SQL एक्सेप्शन आ सकती है। हो सकता है कि ये लाइन जब चले तो SQL एक्सेप्शन आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी ट्राई कैच लगा दें क्योंकि हो सकता है SQL एक्सेप्शन इसमें आ जाए। तो मैं लिख देता हूँ कैच SQL एक्सेप्शन ही, और जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना हो इसमें आप लिख दीजिएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। एक बार और इसको रन करके देख लेते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो चुका होगा। ये ड्राइवर लोडेड भी लिखा हुआ आ गया, कनेक्शन स्टैब्लिश भी लिखा हुआ आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको लगे कि हाँ इसमें आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब कुछ कवर हुई हैं, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं इसको, यदि आपको ऐसा लगता है कि कई लोगों के काम आ सकता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं। आप मेरी वेबसाइट mysurgy.com को विजिट करना ना भूलें क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि आप अभी YouTube में एक पर्टिकुलर चैनल मेरा देख रहे हो, जबकि और भी कई सारे चैनल्स इस YouTube पे रखे हुए हैं। तो आप जब इस साइट पे जाते हैं तो आपको सारे चैनल्स की भी जानकारी मिलती है और उन अलग अलग चैनल पे जो अलग अलग लैंग्वेजेस वगैरह के वीडियो कोर्सेज रखे हुए हैं वो पूरे आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है। और मैं बता दूं कि वीडियोस के अलावा भी इस साइट पे बहुत सारा कंटेंट है जो आपके काम का है, लाइक कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और कुछ परचेजेबल आइटम्स भी हैं जो कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा काम के हों। तो आप एक बार इस साइट को ज़रूर विजिट करें और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है लोगों के, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मौखिक रूप से आप लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।